आज हम सुनेंगे अभिमन्यु की कहानी। देखिए, जब भी आप यहाँ पे कोई भी पैसा आपके पास होता है, कोई भी रिसोर्स आपके पास होता है, आपके पास सपोज 10 किलो अनाज है, तो आप 10 किलो अनाज तो पूरा बचा नहीं सकते ना, क्योंकि आपको जीना है, जीने के लिए खाना पड़ेगा। तो 8-9 केजी तो आप खा जाएंगे, पर 1 केजी जो बीज के रूप में बचा के रखेंगे, उससे आप आगे भूखे नहीं मरेंगे। तो अभिमन्यु की बात क्या है इसमें? महाभारत में आपने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बारे में सुना होगा, जिसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता था दोस्तों। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज जाते हैं, अभी कुछ काम नहीं करते, तो उनको पॉकेट मनी 100 रुपीज पर डे तो खर्च हो ही जाती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में पैसा नहीं है, वो बहुत गरीबी में है, तो दोस्त उन पे स्पेंड करते हैं, पर फिर भी अगर हिसाब लगाए तो 100 रुपया पर डे तो खर्च हो जाता है। उसमें से सेविंग की जा सकती है। ये दोनों चीजें तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखा दी है कि सेविंग कैसे करना है, लेकिन आधा जो बाहर निकलने का रास्ता वो है इन्वेस्टिंग, वो हमको नहीं सिखाया गया दोस्तों। हमको क्या सीखने की जरूरत है? इन्वेस्टिंग। वो जो पैसा आपने, ये जो 1 किलो अनाज आपने बचाया, इसको बो के, इसकी खेती करके इस 1 किलो से 100 केजी या 50 केजी बनाना, ये चीज अगर हम नहीं सीखे तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। और ये हम कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें हम समझेंगे। दोस्तों, ये मनी कंट्रोल पे है, हाउ यू कैन सेव बाय रिड्यूसिंग स्पेंडिंग। तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं बनाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, पैसा बनाते हैं, अभी अभी करियर शुरू किया है, 22 से 30 के बीच की एज है। करंट एज मैंने यहाँ पे मान लिया 25, रिटायरमेंट में 50 की एज में ही कर लेंगे, पापा तो 60 की एज में रिटायर होंगे। सेविंग रेट में हमने अभी 22% का रिटर्न डाला। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न उतना ज्यादा होता है दोस्तों। तो कोई अगर 10 या 15 की एज में कर रहा है तो उसका रिटर्न तो इससे भी ज्यादा आने वाला है। टैक्स रेट अभी इतना पैसा बनाते नहीं कि टैक्स रेट हो। इन्फ्लेशन रेट हमने 6% डाल दिया। अब यहाँ पे बात हो रही क्या क्या सजेशन है जिनसे पैसे बच सकते हैं। बाय वेटिंग टू बाय अ न्यू कार। आप कोई नई कार खरीदना चाहते हैं, 6 लाख रुपए की, हो सकता है आपको सेलेरियो या अल्टो वगैरह भी, K10 भी आ रही हो, तो आपने एक पुरानी कार ले ली, 3 लाख रुपए बच गया वहां पे। अब ये तो हर साल तो नहीं खरीदते, तो 3 लाख समझो 10 साल में एक बार बचा लिया। बाय ईटिंग आउट लेस, तो आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा खर्चा लाइफ स्टाइल का। हम बाहर खाना खा रहे हैं, रोज 150-200 रुपए का हम खा लेते हैं, तो अगर महीने का मैं समझू कि सिर्फ 2000 रुपया हमने बचा लिया, 2500 बचा लिया, तो 30,000 साल का बचा सकते हैं। रोज का 100 रुपया अगर आप बचा ले। बाइंग फ्यूअर क्लॉथ्स, तो हर महीने तो आप नहीं खरीदते, लेकिन जब खरीदते हैं, आजकल आउटफिट्स महंगे हैं, तो आप फैशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और आपको लगता है आपके कपड़ों से आपकी इमेज बनती है। तो मैं मान लूं कि 1000 रुपीज पर मंथ बचाया, 12,000 रुपीज साल का। और बाय टेकिंग फ्यूअर हॉलीडेज पे जा रहे हैं, वहां 40,000 बचा लिया। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूमना फिरना छोड़ दो, लेकिन लो बजट टूर्स भी हो सकते हैं। आप यूथ हॉस्टल के मेंबर हो सकते हैं, आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं, आप फ्लाइट की बजाय ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि जो पैसा आप बचा रहे हैं वो भी आपकी लाइफ के लिए काम आने वाला है। बाय टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप जितना बाइक या कार में पेट्रोल स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, वहां 20,000 साल का, मतलब मैं हार्डली मान रहा हूँ 1500 रुपीज, 50 रुपए पर डे की बात हो रही दोस्तों। इतना तो होता है ना पेट्रोल का। वैसे 100 रुपीज पर मंथ पर डे का खर्चा है, महीने का 2 से 3 हजार रुपया होता है। अब मैं यहीं पे अगर कैलकुलेट करता हूँ तो पता है क्या फिगर आ रहा है? 1,35,07,540। इतना आप बचा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की सैलरी अच्छी है, आप उनको ईमानदारी से यहाँ पे देखना है। कुछ लोगों के ईटिंग आउट लेस में ये फिगर और बढ़ के ज्यादा हो जाएगा। जहां मैं 30,000 लिख रहा हूँ वहां 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्लॉथ्स में कुछ लोग ज्यादा खर्च करते हैं, 12,000 की बजाय 20,000 हो जाएगा किसी का। ये आपको ईमानदारी से देखना है। हॉलीडेज में 50,000, मतलब आप गए तो आप बाहर निकले हैं तो पता नहीं आप कितना खर्च कर डाले। मैं तो बोलता हूँ कि ड्रिंक और सिगरेट छोड़ने पे कितना पैसा बच जाएगा, ये कोई हिसाब नहीं लगाता। छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो उसको थोड़ा रेगुलेट कर लेना भी तो काफी होगा। बाय टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 1,44,044 लाख हो जाता है। अब मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ा के 22 से 25 कर देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे बढ़ जाएगा? आप जितना सीखेंगे समझेंगे, अभी आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो 3% तो अपना रिटर्न बढ़ा लेंगे ना, उससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ 22 का 44 कर लो, लेकिन 3% तो बढ़ाओगे ना। हम घास थोड़ी खाते हैं। तो आप देखो पैसा कितना बचाएंगे, पैसा कितना कमाएंगे, मायने नहीं रखता। मायने रखता है
रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 3% बढ़ा है और यहाँ पे क्या हो गया 1.4 से 2.65, सवा करोड़ रुपया बढ़ गया दोस्तों। तो ये आपको समझना है, ये कंसेप्ट अगर यहीं से क्लियर नहीं हुआ ना, हम लोग उसके लिए बहुत बुरा फील करते हैं कि टाइम पे हमको ये बात समझ में नहीं आई थी, हम अभिमन्यु बने रह गए, हमको चक्रव्यूह में घुसना आया, हमने पैसा या तो बचाया है ना, अपना मन मारा, या पैसा कमाया, तो उसमें से भी हम कोशिश करते रहे पैसा कैसे बचेगा ये सोचते रहे, लेकिन जो थोड़ा सा पैसा बचेगा उससे क्या उखाड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमको नहीं पता था। तो ये कैलकुलेटर पे पहले आके देखना है, उसके बाद समझ में आता है कि आप जो रोज का थोड़ा सा भी पैसा बचा रहे हैं ना, आप अगर उठ के फैन को स्विच ऑफ या लाइट को स्विच ऑफ कर रहे हैं और उससे महीने का 100 रुपया बच रहा है, तो वो भी कितना लाखों रुपया बन जाने वाला है, ये अगर आपको पता हो। तो हो सकता है कि आप सुबह का शो देख ले मूवी में, हो सकता है कि आप अपने आउटफिट्स के ब्रांड में ये चीज कर ले कि नहीं ठीक है, बुरा तो नहीं पहन रहे, लेकिन बेस्ट वाला जो 10,000 का आउटफिट है वो उसके बजाय 4,000 के आउटफिट पे तो जा सकते हैं ना। यही सारी बातें तो है दोस्तों। आईफोन लेने के बजाय आपने दूसरा कोई फोन ले लिया 25-30,000 का, OnePlus ले लिया, काम तो चल ही रहा है। अब जो पैसा आपने बचाया है उससे आप ही की जिंदगी की तैयारी हो रही है। बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो छोटी छोटी चीजों पे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, और वो छोटे छोटे काम क्या है वो मैं यहाँ पे आपको इस कैलकुलेटर में पहले बैठिए, समझिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, और आपको मालूम पड़ेगा 60 की एज तक पता क्या हो जाएगा। मैं जब फादर की एज में आप रिटायर होंगे तो ये अमाउंट ही अलग हो जाएगा। अब तो मैं 50 में कैलकुलेट कर रहा था, 13 करोड़ 80 लाख, 14 करोड़ रुपीस बन सकते हैं दोस्तों। अब आप जाके बात कीजिए फैमिली में, वो कब से काम कर रहे हैं, कब से पैसा बचा रहे हैं। आपको पता ही है ना, पैसे के नाम पे बहुत डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फैमिलीज में। तो यह काम आपको करना है अगर, तो आप ये कैलकुलेटर्स पे पहले काम कीजिए, फिर देखिए कि आपको कोई बहुत बड़ा अलीबाबा का खजाना नहीं चाहिए। अलीबाबा 40 चोर में जो गुफा का खजाना था वैसा कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए आप जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं, इनकम भी छोड़िए, जो पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें से धीरे धीरे अगर सेविंग हैबिट बन गई, इन्वेस्टमेंट का पहले एक बार ये खेल तो बने कि आपने साल भर में 3,000 बचाए और वो बढ़ के हो गए 4,500, कहानी तो यहीं से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, काम करने के 10 बहाने और न करने के 100 बहाने। अब आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। थैंक यू। आप अकाउंट हमारे साथ खोल सकते हैं, हमारे साथ सीखते रहिए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, फीडबैक दीजिए। हम हमेशा आपके लिए कंटेंट बनाने को तैयार रहेंगे।